एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। मिट्टी का घर, टूटी फूटी चारपाई और दो वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत। उसके पास बस एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। लेकिन कई सालों से बारिश ठीक से नहीं हुई थी, जिससे उसकी फसलें सूख जाती थीं। रघु की पत्नी गोमती और उनका बेटा मोहन भी दिन रात चिंता में रहते थे कि अब घर कैसे चलेगा। एक दिन रघु जंगल की ओर लकड़ियां काटने गया। सूरज ढलने को था और हवा में शाम की ठंडक घुलने लगी थी। तभी उसकी नजर एक चमकदार बकरी पर पड़ी। वह बकरी बाकी बकरियों से बिल्कुल अलग थी। उसका शरीर बर्फ सा सफेद था और उसके सींगों पर हल्की सी सोने जैसी चमक थी। उसकी आंखें नीली थीं, जैसे आसमान का रंग उनमें कैद हो। रघु ने आश्चर्य से कहा, अरे वाह, ये कैसी बकरी है? मैंने तो ऐसी कभी नहीं देखी। बकरी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। हाँ, मुस्कुरा दी। रघु डर गया, बोला, अरे, बकरी बोलती है क्या? तभी बकरी ने मीठी आवाज में कहा, डर मत रघु, मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूं। मैं एक जादुई बकरी हूं। अगर तुम मुझे अपने घर ले जाओ और मेरा अच्छे से ध्यान रखो तो मैं तुम्हें कभी गरीब नहीं रहने दूंगी। रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, शायद मैं सपना देख रहा हूं। लेकिन बकरी सच में बोल रही थी। वह बकरी को घर ले आया। गोमती और मोहन को जब पता चला कि बकरी बोलती है तो वे भी हैरान रह गए। गोमती ने कहा, रघु, ये कहीं कोई माया जाल तो नहीं? ऐसी बातें तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। रघु ने हंसकर कहा, देखते हैं, अगर यह सच है तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। अगले दिन बकरी ने कहा, रघु, आज तुम मुझे दूध दोहने की कोशिश करो, लेकिन ध्यान रखना, दूध निकालते समय जादू तू कर दे, कमाल, ये मंत्र बोलना। रघु ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने बकरी का दूध निकालना शुरू किया, मिट्टी के बर्तन में दूध की जगह सोने के सिक्के गिरने लगे। रघु और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठे। हे भगवान, ये तो सच्ची जादुई बकरी है, गोमती ने कहा। उस दिन से रघु का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने घर की मरम्मत करवाई, खेतों में नई फसलें लगाईं, गरीबों की मदद की और गांव में सबका सम्मान पाने लगा। लेकिन उसने कभी भी अपनी बकरी के जादू का घमंड नहीं किया। वह जानता था कि लालच सब कुछ बर्बाद कर सकता है, लेकिन जहां सुख होता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव का एक लालची व्यापारी था, लाला हुकुमचंद। जब उसने देखा कि रघु अचानक अमीर बन गया है तो वह शक करने लगा। उसने अपने नौकर को भेजा जो रघु के घर की टोह लेने लगा। एक दिन नौकर ने सब देख लिया। बकरी के दूध की जगह सोने के सिक्के निकल रहे थे। नौकर ने जाकर लाला को सब बताया। सेठ जी, वह बकरी कोई साधारण नहीं, जादुई बकरी है। उसका दूध सोना बन जाता है। लाला की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, अगर वह बकरी मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। रात को वह चुपके से रघु के घर पहुंचा और जब सब सो गए तब जादुई बकरी को चुरा ले गया। सुबह जब रघु उठा तो बकरी गायब थी। उसने पूरा गांव छान मारा, लेकिन कहीं नहीं मिली। रघु बहुत दुखी हुआ, जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। उधर लाला हुकुमचंद ने बकरी को अपने घर में बांधा और बोला, चलो मेरी प्यारी बकरी, अब मेरे लिए सोना बरसा दो, जादू तू कर दे कमाल। पर जैसे ही उसने मंत्र बोला, बकरी ने एक जोरदार लात मारी और सेठ जी की मूंछों में दूध उड़ गया। बकरी बोली, तुमने मुझे चोरी से लिया है। लालचियों को मैं कभी वरदान नहीं देती, सिर्फ सबक देती हूं। इतना कहकर बकरी जोर से बोली, भ्रम विदा हो जाओ। अचानक एक तेज चमक हुई और बकरी गायब हो गई। सेठ का सारा सोना, उसकी तिजोरियां, सब राख में बदल गए। गांव वाले दौड़े आए तो देखा कि सेठ का घर खंडहर हो चुका है। तब उन्हें उसकी चाल समझ आई। सबने कहा, जिसे भगवान ने दिया है उसे लालच से छीनने की कोशिश करने वालों का यही हाल होता है। उधर रघु दुखी बैठा था। तभी उसे आंगन में हल्की सी चमक दिखाई दी। वही जादुई बकरी वहां खड़ी थी। रघु की आंखें भर आईं। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। बकरी ने मुस्कुराकर कहा, रघु, तुम्हारा मन साफ है और वही मेरी असली ताकत है। अब मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अब से मेरे जादू का उपयोग सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करना। रघु ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें
माता। उस दिन से रघु गांव के जब वह मंत्र बोलता, जादू तू कर दे कमाल, तो सोने की जगह अब खुशियां, दवा और भोजन निकलते थे। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। कोई भूखा नहीं रहा, कोई बेघर नहीं रहा। लोग कहते, जहां नेक दिल इंसान और जादुई बकरी रहते हैं, वहां सुख और समृद्धि कभी खत्म नहीं होती। और इस तरह रघु, गोमती, मोहन और वह जादुई बकरी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गए।